नमस्कार दर्शकों, एम्स जम्मू के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एम्स जम्मू के माननीय प्रेसिडेंट प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा। सर, हमारे अपकमिंग एम्स से हमारे आम नागरिकों को क्या उम्मीद होनी चाहिए कि कैसे हमारा हेल्थ केयर सुधरेगा? एम्स जम्मू एक 750 बेड्स का अस्पताल बनने जा रहा है। पहले चरण में हर स्पेशलिटी उपलब्ध होगी। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, आई स्पेशलिटी, और इसके साथ साथ में यहाँ पे पेशेंट केयर के साथ साथ में यहाँ पे रिसर्च की पूरी फैसिलिटी होगी, चाहे वो मॉलिक्यूलर रिसर्च हो, चाहे वो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च हो, चाहे वो किसी भी तरह की पॉलिसी रिसर्च हो। यहाँ पे टीचिंग ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक नई दिशा दी जाएगी और एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे। हमारे इस एम्स की एक खासियत ये भी है कि हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज ने आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू से भी एमओयू साइन किए हैं, और ये हमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में मदद करेगी। हम जो आईआईएम से हमने कोलैबोरेशन किया है, उसमें हमें फार्माको इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हाउ टू रीच टू द मासेस, दी हेल्थ कम्युनिकेशन, इन सब में हमें नया आयाम मिलेगा। सबसे बड़ा यहाँ की जनता को फ़ायदा होगा कि अभी जो भयंकर बीमारियाँ, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कार्डियक ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, रीनल फेलियर के टाइम हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, इनके लिए यहाँ पे आम आदमी यहाँ पे इलाज नहीं पा पाता था, और इसके लिए उसको दिल्ली या पीजीआई चंडीगढ़ या विदेश जाना पड़ता था। हमें 10 साल में हमारा ये लक्ष्य है कि जम्मू से इलाज के लिए कोई भी मरीज दूसरी जगह उसको नहीं जाना पड़े, उसका सारा इलाज यहीं संभव हो। हमारा ये भी एक लक्ष्य है कि दुनिया से या देश भर में से 1-2 डिसिप्लिन हमारी ऐसी बने जिसमें कि बाहर से कहीं से भी एक्सपर्ट्स एडवाइस देने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग जम्मू आएंगे। हमारा है। हम इसके अलावा हम पूरे जम्मू कश्मीर और लगे हुए प्रांतों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जैसे कि पंजाब, और ये जो लगे हुए प्रदेश हैं, इनमें मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल रिसर्च में, चाहे वो फार्माको विजिलेंस हो, चाहे वो मेडिसिन सेफ्टी हो या मेडिसिन पॉलिसी हो, इन सब में इन लोगों के साथ काम करें और एज ए लीडर ऑफ द कम्युनिटी अपने आप को एस्टेब्लिश करें। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। सर, काफ़ी विस्तार में आपने हमें बताया कि एम्स जम्मू हमें किन किन अच्छी सुविधाओं से अच्छी सुविधाएं देने वाला है। सर, जैसे कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो सर आप क्या समझते हैं कि मेडिकल साइंस और योगा अगर हम इकट्ठा कर दें तो इससे हमारे नागरिकों का क्या फ़ायदा होगा? योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये जो सिस्टम्स हैं, ख़ास तौर से योगा पर मैं बात करूँगा आज के दिन के लिए, ये हमारे देश की एक धरोहर है। एक अरसे से लोग योगा करते आए हैं और योगा से स्वास्थ्य लाभ करते आए हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए योगा एक बहुत बड़ा साधन है, और हम ये चाहते हैं कि देश में हर नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक ही शक्तिशाली देश की परिभाषा है। स्वस्थ नागरिक के लिए योगा करना आवश्यक है, और यही हमारे देश में प्रधानमंत्री ने इस पे विशेष जोर दिया है, और आज हम योगा में विश्व गुरु बन चुके हैं। हम ये भी प्रूफ करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक लोगों ने इस पर रिसर्च भी करी है, कि योगा का हर योग
योग क्रिया का एक साइंटिफिक बेसिस है। चाहे वो योग को हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में लें, चाहे उसको क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स में लें। योगा से किस तरह से ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है, किस तरह से डायबिटीज़ पे हम कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, और स्लीप डिसऑर्डर पे कैसे काम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों पे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस का एक ख़ास बात होगी हमारे सेंटर की कि हम योगा हो या आयुर्वेद हो, इनकी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी पद्धति का हम साइंटिफिक वैलिडेशन करेंगे और इसको हम कहेंगे कि ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी को एलोपैथिक दवाई या सर्जरी की ज़रूरत पड़े। क्या इसका इलाज किसी योगा क्रिया से भी हो सकता है? क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट्स का किसी योगा या आयुर्वेदिक मेडिसिन से कुछ कमी आ सकती है? क्या ये एडिटिव एड ऑन प्रक्रिया की तरह से काम किया जा सकता है? ये जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, इसके लिए हमारे जो योगा के साइंटिस्ट हैं, योग के शिक्षक हैं, वो साइंटिफिक पैरामीटर्स पर लेकर के, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हो, चाहे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का हो, ये सारे लोग मिलकर एक प्रोटोकॉल बना करके इसका वैलिडेशन करेंगे। इसके साथ साथ में इस योग को हम और किस किस दिशा में आयाम दे सकते हैं, ये भी हमारा इसमें काम होगा। तो वैलिडेशन एंड इनोवेशन और उसमें एडिशन इन दी इंडिकेशन ऑफ योग, ये हमारा इसका एक केंद्र बिंदु होगा। जी सर, आखिर में जाने से पहले सर मैं चाहूँगी कि आप जम्मू के दर्शकों को और जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें। मैसेज आज के दिन जो इंटरनेशनल योगा डे है, मेरा ये होगा कि स्वस्थ रहिए और देश को शक्तिशाली बनाइए। स्वस्थ रहने के लिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के लिए होलिस्टिक अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट। होलिस्टिक अप्रोच में योग को अपने डे टू डे एक्टिविटी में शामिल करिए। सुबह आप चाहें 15 मिनट या आधा घंटा भी दें, नियमित रूप से योग करिए। मैं मानता हूँ कि मैंने ये नहीं किया अब तक, लेकिन मेरा आप सब से कहना ये है कि जो हमने नहीं किया वो आप ये सोचें कि आपके हित में क्या है। हित में आपका योग है, योग करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे साथ जुड़े इस डिस्कशन में और हमारे दर्शकों को बताया कि दवाई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन योग और उसका अभ्यास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।